हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो हिंदी के लिए होने वाली है। हिंदी के 9th क्लास के पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। सो आपको पता है 2 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपके बुक्स के क्वेश्चन आने वाले 20 मार्क्स के, और पार्ट 2 में आपके राइटिंग के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अनसीन पैसेज शायद ही देखने को मिले इसमें, बाकी आपको बुक्स के क्वेश्चन और राइटिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, कैसे आपको करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, मतलब इससे रिलेटेड कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड देखो सैम्पल पेपर से आ रहे हैं पेपर, क्योंकि पैटर्न एकदम से चेंज हुआ है, तो उस चेंज को देखते हुए क्वेश्चन भी चेंज इसी की तरह आ रहे हैं। फिर सांवले सपनों की याद नामक पाठ में सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई। आँख नम होने से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटना के संदर्भ में करने को किया। आपकी समझ से टीले शब्द का क्या अर्थ होगा। प्रेमचंद ने फटे जूते नामक पाठ का एक व्यंग लेख है। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया। इस पाठ को पढ़कर लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है इसमें, पहला क्वेश्चन है हमारा, कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि ने हथकरियों को गहना क्यों कहा है, ठीक है। हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। फिर कैदी और कोकिला नामक कविता में सेकंड क्वेश्चन, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल के बोलने को कूक कहा जाता था, इसी से कौवे को बोलने को क्या कहा जाएगा। जैसे कोयल बोलती थी तो उसे कूक कहा जाता था, कौवा बोलेगा तो क्या कहा जाएगा, ये बताना था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बच्चे काम पे जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम के जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों मानता है, ठीक है। आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए। सिंपल सा इसमें एजुकेशन उनको लेनी चाहिए, बट वो भी छोटी सी एज में ही काम कर रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। उनके फ्यूचर के साथ देश का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आप मेंशन कर देते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कहाँ काम करते हुए देखा है, या देखकर आपके मन में क्या विचार आया। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से करने थे, 4 में से 3 क्वेश्चन करने थे, 2 नंबर कंटेन करते थे ये। बाकी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये भी 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करने 3 में से। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह भागीदारी रही थी। अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में आपने नानी अथवा दादी से मिली एक सीख के बारे में लिखिए, ठीक है। आपको दादी या नानी से क्या सीख मिलती है। लाइक वो पुरानी चीज़ों पे अभी भी ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। मॉडर्न चीज़ों पे वो जितना डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते थे। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। इस पाठ विषय में क्या क्या प्रयास, मतलब इस पाठ में कौन कौन से प्रयास किए गए जो महिलाओं को गरिमा दिलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ इसमें लिख सकते हैं। माटी वाले पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी की भोजन मीठा से आपका क्या मतलब है। मतलब भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। फिर आते हैं हम राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या करना है देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। ऑनलाइन पाठन से लाभ, ठीक है। फिर उसके बाद पानी बचाओ जीवन बचाओ। फिर उसके बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही हमारी देशभक्ति है, ठीक है। पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं इसको। आपकी गली में नालियों में उचित सफाई और रखरखाव ना होने के कारण बीमारी फैल रही है, इससे बचाव के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र के 2 ऑप्शन आएंगे, दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि हम 6ठी क्लास से करते हुए आ रही हैं चीज़ें, तो आपको तो याद हो गई होंगी। फिर 6th क्वेश्चन है, कोविड की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में अधिकारी को बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक संवाद तैयार कीजिए, ठीक है। संवाद तैयार करना है, मतलब डिबेट एक तरह से कॉन्वर्सेशन बोल सकते हैं। जैसे राम ने बोला हेलो श्याम तुम कहाँ जा रहे हो, तो श्याम बोलेगा हेलो राम मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो उन दोनों की बातचीत को आपको लिखना है, ठीक है। अथवा में क्या क्वेश्चन आया, आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्र के सवाल के हल के विषय में अपने सहपाठी के लिए बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ आपके माता पिता के साथ होने वाले बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। तो 2.5 नंबर के हैं, इनमें से कोई से आपको एक करना था, ठीक है।
तो इसमें ख वाले में एक और ऑप्शन था, आपके मित्र के साथ आप आने वाली परीक्षाओं के बारे में, मतलब इसमें भी संवाद तैयार करना है मित्र के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7वां क्वेश्चन, बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है। इस विषय में 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखी है, ठीक है, छोटी सी स्टोरी लिखनी है आपको, ठीक है। इसी का ऑप्शन में एक और स्टोरी लिखने के लिए आती है, स्वस्थ रहना खान पान की आदत पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कई हद तक स्वस्थ रहना क्या करता है, खान पान के निर्भर पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद ख में देखते हैं, सहयोग की भावना हेतु विकास आवश्यक होता है। सहयोग की भावना हेतु विकास क्या है, आवश्यक है। इस विषय में लघु कथा लिखनी है। फिर इसी में एक और ऑप्शन है, मित्र ही मित्र के काम आते हैं, इस पर भी एक लघु कथा लिखनी है। तो हमारे यहाँ पे सैम्पल पेपर एंड होता है। इसी के तरह मतलब ये सेम डिटो एक तरह से पेपर होता है जो आप करके जाना होता है। तो आप इसको जरूर कर ले, इसको जरूर देख ले, ताकि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।